दोस्तों, ये है मेरी क्लास जहाँ आज सिर्फ मेरी ही चर्चा चल रही है और जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ मुझे देखते ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। देख रहे हो दोस्तों, आपकी काव्या का क्लास में कितना जलवा है और फिर मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। अरे यार काव्या, तुमने तो हद ही कर दी। रिया ने इतनी मेहनत से ये सीट हासिल की थी और तुमने उसकी सीट भी अपने नाम कर ली। और ये सुनते ही क्लास के सभी बच्चे मेरे बारे में आपस में फुसफुसाने लगे हैं। काव्या, भले ही हमारी सगाई हो चुकी है लेकिन मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगती हूँ, इसकी भैंस की आंख बेटा, मुझसे पंगा। अच्छा, अपना हाथ इधर लाओ। अब तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहना। कल ही जाकर मैं ये सगाई तोड़ दूंगी। अब से हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। और ये सुनकर क्लास के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मेरी नजर पीछे बेंच पर बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। ये और कोई नहीं है दोस्तों, ये आपका फेमस एक्टर राहुल है। और मैं राहुल के पास आकर बोलता हूँ, राहुल मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? और राहुल बड़े प्यार से मेरी तरफ देखने लगता है। अरे वो देखो, काव्या दिन दहाड़े राहुल को क्लास में ही प्रपोज कर दिया। क्या सच में? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने नहीं सोचा था कि कहानी में ये नया बदलाव आएगा। और फिर अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो मेरा ही नंबर सबसे कम आया है। और ये देखकर मेरे क्लासमेट आपस में बातें करने लगते हैं और मैं क्लास में आकर चुपचाप बैठ जाती हूँ। और इधर राहुल रास्ते में जा रहा था तभी। प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या मुझे मेडिकल बिल चुकाने के लिए कुछ दिन की मोहलत मिल सकती है प्लीज? हेलो हेलो। पिछले जन्म में ये अकेला ऐसा इंसान था जिसने मेरी मदद की थी, इसलिए पुनर्जन्म के बाद मेरा सबसे पहला काम, अमन ये मेरा तुम पर उधार था, याद से इसे कैश करवा लेना। और फिर राहुल वहाँ से हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। काव्या, क्या तुम मुझसे सगाई करना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करती हूँ। पर क्यों? मेरे जैसे नाजायज बेटे की घर में कोई इज्जत नहीं है। फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ, अरे यार मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैंने इसे खुद ही पसंद किया है। देखो राहुल, तुम मुझसे सगाई कर लो, तुम्हें इज्जत मिलने लगेगी। और फिर राहुल मन ही मन सोचता है, अरे यार, इसे मैं कैसे समझाऊं कि मेरे घर वाले मुझे एकदम नालायक समझते हैं। पता नहीं ये रिश्ता मानेंगे या नहीं। अच्छा, तो फिर तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? क्या बात कर रहे हो? 30%? ये नामुमकिन है। पापा, ब्रांच कंपनी के शेयर दादाजी ने मेरे लिए छोड़े थे, मैं बस अपना हक वापस मांग रहा हूँ। अच्छा, जब तुम पहली बार इस घर में आए थे तब तो तुम कहते थे कि तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया ना। लेकिन एसिटी प्रोजेक्ट का फंड तो अभी तक बैंक ने पास नहीं किया है ना। अरे, तुम्हें ये सब कैसे पता? काव्या के परिवार के कैश फ्लो सपोर्ट के बिना तुम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे, है ना? और अब मैं काव्या से सगाई करने वाला हूँ और मुझे 30% चाहिए तो चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? और राहुल के पापा गुस्से और हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन राहुल चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे ओए राहुल, तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुमसे सगाई करना चाहती है? आखिरकार अब तुम्हें काव्या से सगाई नहीं करनी पड़ेगी। तुम अपनी पसंद की लड़की के साथ रह सकते हो। क्या यही नतीजा नहीं था जो तुम सबसे ज्यादा चाहते थे? लेकिन पता नहीं क्यों तुम कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हो। अरे हाँ यार, काव्या ने मुझसे सगाई तोड़ दी, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? और अगले दिन शादी के हॉल में लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, क्या ये लोग सच में शादी करने वाले हैं? तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मेरी एंट्री होती है और मुझे देखकर हॉल की सारी लड़कियां एकदम से चौंक जाती हैं। तभी मैं एक ड्रिंक उठाकर पीने ही वाली थी कि कार्तिक वहां आ जाता है। मुझे पता है काव्या, तुमने जानबूझकर राहुल को चुना है ताकि तुम मुझे जला सको। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ज्यादा उड़ो मत। राहुल बहुत लालची और खतरनाक इंसान है। और इधर राहुल उस बिल्डिंग को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था जिसमें उसे 30% हिस्सेदारी मिलने वाली थी। और वो मन ही मन सोचने लगता है, बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग पर राज करूंगा मैं। अरे बस करो यार, तुम हर बार वही घुमा फिराकर पुरानी बातें करते हो। अगर वो लालची है तो क्या हुआ, मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसकी भैंस की आंख तेरी तो मैं। तभी नीचे एक अंकल गलती से एक लड़की पर पानी फेंक देते हैं और कार्तिक तुरंत नीचे दौड़कर आता है। अरे यार, पागल हो क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इस पर पानी क्यों फेंका? अरे सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। और मैं अपना कोट निकालकर उस लड़की को ओढ़ा देती हूँ ताकि उसके भीगे हुए कपड़े छुप जाएं। ये 50 लाख का चेक है। तुम्हारे परिवार में कोई अस्पताल में है ना जिसे पैसों की बहुत जरूरत है? क्या ये कार्तिक से दूर रहने की कीमत है क्या? और हाँ, बचे हुए पैसों से तुम अपना म्यूजिक का सपना भी पूरा कर लेना। बस इतना समझ लो कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और मैं एक मासूम लड़की की मदद करना चाहती हूँ। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अरे एक बार गिन तो लो कि इसमें कितने जीरो लगे हैं। तुम्हारी इस मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने परिवार की परेशानियों के लिए किसी और पर बोझ नहीं बन सकती। मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। और इतना बोलकर पिंकी वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे यार सुनो तो सही, अरे तेरी भैंस की आंख, यहाँ पूरे 50 लाख रुपए पड़े हैं। एक बार पीछे मुड़कर तो देख लो। फिर भी कहानी की असली हीरोइन कितनी प्यारी है। मैं जैसे ही मधु को अंदर लेकर जा रही थी तभी। अरे तुम मधु को कहाँ लेकर जा रही हो? अबे ओए, तू कहाँ जा रहा है? इस तमाशे की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। अबे यार जल्दी छोड़ दो मुझे। अबे रुक जा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अबे क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, बोल। अरे मिस्टर, लगता है आज उनके पास आने का समय नहीं है। मैंने पिछली बार जो प्रस्ताव दिया था उस पर विचार कीजिएगा। छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपके साथ काम करके खुशी होगी। हैप्पी कोऑपरेशन। इस जन्म में जो कुछ भी मेरा होना चाहिए मैं वो सब वापस ले लूंगा। रोमांटिक उपन्यासों में होता है, तुमसे मिलने के बाद मैं पहली बार शाओजे को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। इस तरह का समर्थन करने वाला एनपीसी सा। धन्यवाद पिग्गी शाओजे। सुअर चाचा, मैंने सही जानकारी ले ली है। इसे उच्च श्रेणी के बिस्तर में स्थानांतरित कर दिया गया है। पैसे की चिंता मत करो। नहीं, मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे लिए करूं। सर, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। गलत है, एक और तस्वीर बदलो।
यह भी नहीं होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? सर यहाँ भुगतान कैसे किया जाता है? वाह, फ्रीज कर दिया गया है, मुझे बुलाओ। सच में बिना पदार्थ के प्यार बिखरे रेत की तरह है, हवा की जरूरत नहीं, 2 कदम चलो तो बिखर जाएगा। दरअसल गुली के इस वाक्य का अर्थ बहुत रहस्यमय है। इसका मतलब क्या? आपकी सेवा कैसे है? चुशिया, मैं सच में तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में काम करके ये पैसा इकट्ठा करने की योजना बना रही हो? क्या वह उसकी तकनीक पर निर्भर है जो स्पष्ट नहीं है? लुशे, आप क्या बकवास कर रहे हैं? जब मैं स्नातक कर लूंगा। अरे, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? मेरे पैसे और उसके पैसे में क्या फर्क है? गाड़ी में बैठकर हमेशा सुनते हुए। ओह, तुम छोटी सफेद फूल हो। तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, फिर ये बिगड़ैल सीईओ वाली कहानी क्यों खेल रहे हो? आधा किताब खींच लिया है, अभी भी ठीक से नहीं। चुनाव, क्या कह रहे हो? आपने क्या कहा मेरे प्रबंधक? आपका कार्यालय साफ कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। ताऊ शाओ, ये अजीब है। अचानक बताया कि मुझे प्रबंधक को शिष्य देना है। हो गया, शिष्य खत्म। उपन्यास में वस्तु पुरुषों का मनोविज्ञान है। यहाँ नमस्ते। आओ, धीरे धीरे, बस 2 बार खींचो। क्या हुआ? नमस्ते। मत देखो, मत देखो। कथा में सुंदरता की पूजा, दुखदाई चीजें समाप्त। सिर्फ अपनी आंखों से देखी गई हैं। तभी वह उन साये से मिले दुख को महसूस कर पाएगा। सभी उपन्यासों के पुरुष नायक बड़े काम के बाद एक मददगार से मिलते हैं और यदि वे चुकाते हैं तो वे अरबों के शेयर देंगे। बिल्कुल उपन्यास के नायक की तरह। जिस भिखारी की मदद की वो या तो अमीर है या रईस। ये नायक की शक्तियां भी बहुत ज्यादा हैं। नहीं, अगर वह फिर से सफल होता है तो बैंक निश्चित रूप से नुकसान उठाएगा और मेरी भविष्य के व्यापार धनी की टांग पकड़ने की योजना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। नहीं, हाल ही में काम कैसा चल रहा है? तुम्हें कम रात तक जागना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अरे, मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं है। इस कार्ड में 8 करोड़ है, इसमें 50 लाख है आपात स्थिति के लिए। भैया, कंपनी सब कुछ ठीक है। ताओ, क्या ताऊ ने हाल में तुम्हारे साथ परेशानी की है? जल्द ही एक स्वागत होगा। ओह, तो मैं पहले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम उसे टूटने मत देना। गर्मी के पहले दिन आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, परिवार के कारणों को नजरअंदाज करते हुए। दरअसल मुझे तुमसे इतनी नफरत नहीं है। ये बुरा नहीं है, लेकिन उस लहजे में थोड़ी सी प्रेम भावना क्यों है? क्यों सभी नायक को नकारात्मक नायिका से जुड़े रहना चाहिए? ये मेरी मंगेतर है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मत भूलो, 1 महीने पहले वो मेरा था। रुको, वह आ रहा है, जल्दी करो। देखते हैं तुम कैसे खत्म करोगे। किसी तरह ऐसा मेरे साथ। सुअर कैसे आया? सीधे बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू भेज दूंगा। ये क्या भद्दा दृश्य है। बचाओ। जब आप प्राचीन रोमांस उपन्यास में बुरी नायिका बनती हैं, सच में वह वास्तव में कुशल है। 3 कोणीय प्रेम के चक्कर से कभी बच नहीं पाते। प्रारंभिक गर्मियों में हम बात करें। कैसे छोटे पर ऐसा कर सकते हैं? पेंग झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि तुम पिक पिक को मनाने नहीं जा रहे हो। तुम मुझसे क्यों मिल रहे हो? हाल ही में मैंने बहुत सोचा है। हालांकि मैं निश्चित नहीं हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरी भावना क्या है, लेकिन मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। भाई, क्या तुमने गलत दवाई ली है? मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। दूर हटो, तुम्हारे पास समय नहीं। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है। मैं धीरे धीरे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये कोई जल्दी की बात नहीं है। सुंदरियों के साथ खाना खाना मेरी इज्जत है, मैं तुमसे नहीं। एक अनोखी दुनिया का। ताओ ताओ, मैं चूदों जी खाया करूंगा, सच में। अगर पुरुष और महिला एक साथ रहते हैं तो ये दुनिया मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं होगी। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। बात ऐसी ही है, इसलिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक नाटक करूं? मुझे लगा कि वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा तो तुम खुश होगी। कैसे संभव है? मैं तो लगभग परेशान हो गया हूँ। तुम बस मुझसे वादा करो। ठीक है। तुम मुझे कैसे खेलने के लिए कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि यंग परिवार से मत भिड़ो। अब समस्या हो गई है। क्या तुम संतुष्ट हो? अरे पिता, क्या हुआ? हाउ जियोक्सिया।
क्या मेरी मशीन के दखल देने के कारण उपन्यास में सब कुछ पहले ही हो चुका है, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है? नहीं, मुझे बाहर जाना है। चुशिया के घर की दिवालिया, वह जेन पे मिन्नत करने आया, लेकिन लावे ने उसे रोक दिया। 2 सालों की तैयारी के बाद वह कैसे आया? क्या आप सुरक्षित तरीके से अपना नाम बता सकते हैं? तो आपका और चोक्सिया का विवाह प्रस्ताव। अब मेरी लिए प्रारंभिक ग्रीष्मकाल का कोई मूल्य नहीं है। टिड्डा बिच्छू, पीले चिड़िया कहाँ है? साहब, शुरूशाह के पास आपसे मिलना चाहती है। नहीं देखा। सुना है कि आज मास्टर बैंक के छोटे बाबू से मदद मांगने गए हैं। वह तो मिलने भी नहीं आया। अरे मिस, आपको कितनी दुखी होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं, अपना सिर मत झुकाओ। हमेशा गर्व से खड़े रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मुझे बुलाया गया और फिर अचानक इनकार कर दिया गया। केवल इस तरह वे मुझ पर सतर्कता कम कर सकते हैं, तभी मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। मैं जानता था कि तुम आखिरकार आओगे। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं कर सकता।